Greetings in the precious and wonderful name of our Lord Jesus Christ. मैं आप सभी का प्रभु यीशु के नाम से अभिनंदन करता हूँ। Great is the Lord and greatly to be praised. और प्रभु महान है और उसकी स्तुति करना महान है। We have to be very happy because the Lord and Savior Jesus is alive. हमें बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जीवित है। And today I'm going to say a good news to you. और आज मैं एक आपको अच्छा सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ। We have a God who will exchange things from us. और वो हमारे पास में एक परमेश्वर है जो हमारे जीवन को बदलता है। In the olden days, there was a practice, they exchanges things. और पुराने दिनों में एक अभ्यास था तो वह चीज़ों को बदलता था। Instead of giving money, currency, they were exchanging things. और जब हम पैसा को देते थे तो उसके द्वारा दूसरा चीज बदला जाता था। If you give rice, they will give wheat. और जब आप चावल को दोगे तो वो आपको गेहूं देंगे। If you give vegetables, then they will give you some other thing. और जब आप सब्जी का दोगे तो वो आपको दूसरा चीज देंगे। Even now, you can see the advertisements like exchange. If you exchange the old cell phone, they will give you a new cell phone. अभी वहाँ पर कुछ आप एडवर्टाइज भी देख रहे हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से बताता है कि आप ये चीज दोगे तो वो आपको बदल कर दूसरा चीज मिलेगा। Oh, everyone wants to exchange things. और हर एक जन यह चाहते हैं कि अपने चीजों को बदलना चाहते हैं। And they exchange all the broken, unworthy things, but they want to get the good things. और वो टूटा फूटा अयोग्य उन चीजों को वो बदलना चाहते हैं और वो अच्छा चीज को लाना चाहते In हैं। the Bible also we see God as the one who exchanges things. और परमेश्वर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उन चीजों को बदलता है। And Jesus died on the cross of Calvary, taking all our burdens, and in exchange he gave us freedom. और यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गए और उन्होंने आपके और मेरे जीवन को वो स्वतंत्रता को दिए है। He took all your burdens, he took all your sorrow, he took all the problems, and he gave you free salvation and joy of salvation. और उसने आपके सभी बोझ को, सब दुख को, सब तकलीफों को उसने अपने ऊपर ले लिया है ताकि आप आनंद को प्राप्त कर सके। In the book of Isaiah chapter 61, और यशाया की पुस्तक अध्याय 61 में in verse 3, वचन 3 we read very clearly. और वहां पर हम पढ़ते हैं स्पष्ट तरीके से। And let me read it in English for you. और मुझे इंग्लिश में पढ़ने दीजिए। Here it says, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. और मैं वहाँ पर आपके लिए पढ़ना चाहूँगा हिंदी में। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूँ कि उनका विलाप दूर करके हंस का तेल लगाऊं और उसकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। He exchanges things. वह चीजों को बदलता है। And first it is said, what he does is to console वहाँ पर हम देखते हैं कि वह दिलासा को देता है। those who mourn in Zion. और जो दुखी है, जो निराश है, सियोन से वो जो वहाँ पर वो निराश है, उन्हें दिलासा को देता है। Many people, even you may be mourning because of all your problems. You give your problems to God, and in exchange He will give you consolation and joy. आप समस्या के वजह से दुखी है, निराश है, मौन है, तो आपसे प्रभु यह कहता है कि आप प्रभु के पास में आए और प्रभु आपको दिलासा को देगा। This sorrow bothers people. और यह दुखी जो उन लोगों को बताता है। Many people they have sorrow, they worry for nothing. और बहुत से लोगों के पास में दुख है और उनके पास में चिंता है। And they worry for all the problems, they worry for the future. वह समस्या के लिए वह चिंतित है, वह भविष्य के लिए वह चिंतित है। They don't know what to do.
वो नहीं जानते कि क्या करना है। And the Bible says, don't worry. Jesus said, don't worry. और पवित्र शास्त्र बताता है कि आप चिंता न करें And don't worry for the things of this world. और आप इस संसार के चीजों के लिए चिंता ना करें। And God changes your worry, your sorrow into joy and happiness. और परमेश्वर आपके वो चिंताओं को बदलता है वो आनंद में। You have to first understand what is the reason for your worry and sorrow. और आपको सर्वप्रथम आपके चिंता का विषय को जानने की आवश्यकता है। And Jesus said, I give you peace. और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। And not the peace that the world gives, I give my peace to you. और जैसे संसार आपको शांति देता है वैसे नहीं, लेकिन मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। Amen. You may be worried about your wife, your children, or maybe because of the problems that you have in your life. और आप अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जरूरत के चीजों के लिए आप चिंतित होंगे Because of the financial situation. क्योंकि आर्थिक व्यवस्था के द्वारा। But if you give all your problems to God, tell Him, ask Him to help, and He will give you peace, joy, and He will take care of all your problems. यदि आप संपूर्ण चिंता परमेश्वर के ऊपर देते हैं तो प्रभु आपको उन चिंताओं को दूर करेगा और आनंद से भरेगा। In the Bible, we read that Jesus is the healer, and He has the name Jehovah Rapha. और हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह चंगाई को देने वाला है और वह यहोवा रापा है। And we read another name for God that Abraham gave. It says, the Lord will provide a Jehovah Jireh. और हम दूसरा नाम को भी देखते हैं कि यहोवा ईरे जो उपाय करने वाला परमेश्वर है। Amen. आमीन। And He is Jehovah Jireh. He will provide. He will take care of all your problems. और वो यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो हर एक आपका चिंताओं को ले लेगा। So don't worry about anything. तो उस बात का आप चिंता ना करें। And secondly, we read in Isaiah chapter 61 verse 3, we read that He gives beauty for ashes. और हम वहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी बात को उसने दिया है कि सुंदर पगड़ी बांध दूं। And ashes means in those days they were sitting in ashes, they were putting ashes on their head and they were crying. It's a thing to show their sorrow. और वहाँ पर पुराने दिनों में वो लोग वो राख के ऊपर बैठ जाते थे और वो अपने ऊपर डाल देते थे और वो ऐसे प्रदर्शित करते थे कि हम दुखी हैं। The Bible says He will give beauty to your life, beauty to your life. और पवित्र शास्त्र कहता है कि वह आपको सुंदरता को प्रदान करेगा। And He will take all the weeping dress and all the things that is making you to weep, and He will take out that thing and He will give you that beauty in your life. हर एक आपके रोने वाले उन कपड़ों को, हर एक वस्त्रों को वह आपके जीवन से निकालेगा और वो आपको वो अपने आनंद से भरेगा। He will change the situation. वह आपके परिस्थिति को बदल देगा। Instead of your weeping, He will give you beauty. He will make your life beautiful. और वह आपके रोने के स्थान में वह आपको खुशी से भर देगा। Now you may be thinking, oh, I want my life like this, my family like this, my son or daughter like this. He will do it for you. He will make you happy. और आप चाहते होंगे कि मेरा परिवार ऐसा हो, मैं ऐसा हूँ, मेरा परिवार बड़ा सुखमय हो, और वह आपके लिए करेगा। You are crying for your daughter. आप हो सकता है अपने बेटी के लिए रो रहे हो। Something bad happened to your daughter. और कुछ आपके लड़की के साथ में गलत हुआ हो सकता And you है are crying. और आप रो रहे होंगे। And today I am telling in the name of Jesus, God is going to change the life of your daughter. He is going to make the life of your daughter beautiful. और आज मैं आपसे कहता हूँ कि प्रभु आपके लड़की के जीवन को बदलने जा रहा है और कुछ अच्छा करने जा रहा है। Beauty does not come by applying all the makeups. Beauty comes by the grace of God. और सुंदरता मेकअप लगाने के द्वारा नहीं आता है, लेकिन सुंदरता परमेश्वर की ओर से आता है। Jesus makes beauty inside, and that beauty will radiate, glow in your life outward. और यीशु मसीह वो सुंदरता को आपको और मुझे प्रदान करता है और वही सुंदरता आपके जीवन से और मेरे जीवन से प्रकट होती है। And the next thing, it is read that He will turn all the sorrows and He will give the oil of joy instead of mourning.
और वो वहां पर इस प्रकार से बता रहा है कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। Amen. You know what is the oil or the tail? That means that he will give you joy. That is the oil of gladness. और वहां पर हम उस तेल के विषय में देखते हैं, वह वो तेल को देगा जो आप आनंद से भर जाएंगे। In the Bible, we read many people they were crying. Hannah was crying. और पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि वहां पर बहुत से लोग रो रहे थे, हन्ना भी वहां पर रो रही थी And many people were crying और बहुत से लोग रो रहे थे because they lost something or they didn't have something. और उन्होंने कुछ खो दिया है या उनके पास में कुछ नहीं था। But God changed the situation. लेकिन परमेश्वर ने परिस्थितियों को बदल When they दिया came to Jesus, when they came to God, और जब वे प्रभु यीशु के पास में आए, जब वे परमेश्वर के पास में आए God changed the situation. और परमेश्वर ने उन परिस्थिति को बदल And दिया God gave them the oil of gladness, means God anointed them with the Spirit and made them to happy and rejoice. और परमेश्वर ने वो खुशी का तेल उनके जीवन में दिया और उनका जीवन बड़े आनंद में परिवर्तित हो गया। The anointing of the Holy Spirit, the anointing of God made them happy. और पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें खुश किया, आनंद किया। When you read in Old Testament, New Testament, those people who were crying because of failure, because they lost many things, because they lost finances or anything, God gave them back and made them happy. आप पुराने नियम और नए नियम में पढ़ते, वहां पर बहुत से लोग हैं जो निराश हो गए, जो खो दिए सब कुछ, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उन्हें आनंदित किया और खुशी को दिया। We read in many portions of the Bible, God made them happy and they were rejoicing, happy. और पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते बहुत सी जगहों में कि परमेश्वर ने वहां पर लोगों को आशीषित किया और खुशी को प्रदान किया। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। And also, if you give God all your sorrows, all your weeping, He will give you back. In exchange, He will give you the oil of gladness and rejoicing. यदि आप परमेश्वर को अपने सारे दुख को, सारे रोने को आप प्रभु को देते हो, तो वह आपके परिस्थिति को बदल देगा, वह आपके जीवन को, रोने को बड़े आनंद में बदल देगा। बदल देगा. He will exchange. Yes, that is the most important thing. और वह बहुत महत्वपूर्ण And चीज है। another thing I want to mention, और वहां पर मैं दूसरी बात को भी प्रकट करना चाहता हूँ या रखना चाहता हूँ। it says He gives you the garment of praise instead of the spirit of heaviness. He exchange gives you garment of praise instead of heaviness or the burden. और वहां पर वह महिमा के वस्त्र को देगा जो एक बोझ और एक तकलीफ को हटाकर वहां पर एक महिमा के वस्त्र को आपको प्रदान करेगा। You may be pressed from different sides, और आप हो सकता है कि एक दबाव को महसूस कर रहे होंगे, but God will give you the freedom and He will exchange that with the garment of praise. और परमेश्वर वहां पर आपको स्वतंत्रता को देना चाह रहा है और वह महिमा के वस्त्र को आपको प्रदान करता है। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। And next thing we read in Isaiah chapter 35 verse 11. और वहां पर हम दूसरा चीज को हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 55 वचन 13। He will change all your desert, all your dry land to have it as a garden or having flowers or full of vegetation. और वो वहां पर आपके हर एक सूखेपन को वह उस फूलों में, फलों में भर देगा। And He will make everything all green instead of all the dryness. और हर एक सूखेपन से वह आपको हरे भरे में परिवर्तित कर देगा। All the dry land will be like the place irrigated and flowing with good rivers. और वहां पर आप जो सूखेपन में हो, उन चीजों को परमेश्वर उन सब बातों में आपको हरा भरा में परिवर्तित कर देगा। All the dryness will change and there will be fountains of blessing. और आपको हरे को सूखेपन से दूर करेगा और उन आशीष की बौछार को प्रदान करेगा। Amen. The fountains. Jesus is the fountain of blessing, of grace and mercy. आमेन। प्रभु यीशु मसीह वह आशीषों का बौछार है और वही वह आपको प्रदान करता है। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Another thing I want to mention, Isaiah chapter 55 verse 13. और दूसरी बात मैं आपको प्रकट करना चाहता हूँ यशायाह अध्याय 55 वचन 13। And it says,
instead of the thorn shall come up the cypress tree or the myrtle tree. और वहां पर इस प्रकार से बोलता है कि तब भटकइये के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेंहदी उगेगी। And instead of briar shall come up the myrtle tree. और वहां पर कहता है और बिच्छू पेड़ों के बदले मेंहदी उगेगी। Amen. आमीन। You know, that's what God does. और वहां पर आप जानते हैं कि परमेश्वर यह करता है। Instead of thorn or the dry thorn, और वहां पर उन कांटों के बीच में God will give you in exchange the cypress tree or the tree full of vegetation. और वहां पर वह एक मैदी के पेड़ को देगा। And instead of briar, briar is a plant, it's a shrub. It looks, even if it has life, it looks dry. और वहां पर एक पेड़ है जिसका नाम भटकइयो है, वो जो सूखेपन को दर्शाता है। And God will in exchange give you the myrtle tree or the soft leaf tree with good fragrance smell. और वहां पर परमेश्वर एक ऐसे वो पेड़ को देगा जो अच्छा सुगंध को देता है। Amen. In exchange, God will change all your dryness in your life, dry of joy, dry of finances, dry of blessing. He will change it and He will make your life smelling or fragrance or beauty. और वहां पर आपके हर एक सूखेपन को प्रभु वो आनंद में बदलेगा। जो भी धन का कमी और हर एक चीज जो हर एक उन बातों में सूखापन है, प्रभु उन्हें आनंद में परिवर्तित करेगा। And again, let us go back to Isaiah chapter 61. और फिर से हम यशाया 61 में जाते हैं। And in verse 7, और वचन 7 I read it in English. It says, instead of or in exchange of your shame, you shall have double honor. और वहां पर इस प्रकार से बोलता है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। And instead of confusion, they shall rejoice in their portion. और वो वहां पर वो संदेह के बदले प्रभु वहां पर आपको दूसरा बातों को देगा। God will exchange. और प्रभु हर एक चीजों को बदलेगा। Oh, why are you afraid and why are you crying? आप क्यों चिंता को कर रहे हैं? आप उन बातों के लिए क्यों दुखी हो रहे हैं? And he says, instead of all your shame, और वहां पर इस प्रकार से बोल रहा है कि हर एक तुम्हारा अनादर के बदले you may have put to shame before the people in your office or in your job or maybe before your relatives. और जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको लोग लज्जित करते हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, लोग आपको लज्जित करते हैं। People may be thinking low about you. They are maybe mocking at you. और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको लज्जित करते हैं। God says, in the same place where you have been put to shame, और वहां पर जहां पर आप वो लज्जित किए गए हो उस स्थान में प्रभु, the Bible says, God will lift you up. God will bless you. Instead of your shame, you shall have double honor. वहां पर कहता है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा और तुम आदर किए जाओगे। Those people who made fun of you or put to shame, they will come and fall in your feet and they will say, oh, forgive us. We know that Jesus is with you, and they will honor you, give you double honor. और जिन लोगों ने आपका अनादर किए हैं वे लोग आपके पैरों के नीचे आकर झुकेंगे और वो कहेंगे आपसे क्षमा मांगेंगे। मेरे प्यारों, That's what happened in the life of Joseph. That's what happened in the life of other men of God. और वही चीजें हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं और वही चीजें हम प्रभु के जनों के विषय में भी देखते हैं। That's what is happening in many lives of many men of God, women of God. और ये सब चीजें प्रभु के जनों के साथ में हो रहा है। God see their humbleness, or God see their brokenness, and God lifted them up and gave them double honor. प्रभु उनके नम्रता को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं और उन्हें दुगना आशीष को प्रदान करते हैं। Instead of all your shame, और हर एक वो लज्जापन के
स्थान में, No shame anymore. और वहां पर कोई शर्मिंदगी नहीं होता है, Nobody can push you down or put you down. और आपको कोई दबा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता है, Jesus will fight for you. और यीशु मसीह आपके लिए लड़ेगा। If he lifts you up, nobody can push you down. वो जब आपको उठाएगा तो आपको कोई झुका नहीं सकता है, If Jesus has blessed you, nobody can take away the blessing from और you. जब यीशु मसीह आपको आशीष देगा तो आपसे कोई भी आशीष छीन नहीं सकता है। In your family, among your relatives, they may have said, oh, you became a Christian. Oh, they may be hating you. But God is going to give you double honor before those people who are mocking you because you accepted Jesus Christ. आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके लोगों के बीच में प्रभु आपको दुगना आशीष देने जा रहे हैं। And they may say, oh, go away from our family. You may be cut off from our family. But you know what? God will give you double honor. They will come to you for help and prayer. वो बोल सकते हैं कि आप हमारे घर से निकल जाइए, हमें छोड़कर चले जाइए, लेकिन मेरे प्यारों, आपको और मुझे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु आपको दुगने आशीष से भरने That जा रहे happened हैं। in my life. और वह सब चीजें मेरे जीवन में हुआ, God lifted me and he not only gave me double honor, he gave me 10 times and 100 times honor. और परमेश्वर ने वही बातें मेरे जीवन में किया, मुझे उठाया और मुझे हजारों बार प्रभु ने 100 बार उसने आशीष को दिया और उस आदर को दिया। He took all my weeping and he changed my weeping into joy according to book of Psalm chapter 30 verse 7 and 11. और वही चीजें परमेश्वर ने मेरे दुख को वो आनंद में बदल दिया, मेरे चिंताओं को वो सब आशा में बदल दिया परमेश्वर ने। और भजन संहिता हम 30 अध्याय वचन 10 और 11 में हम यही बातों को देखते हैं। In Isaiah chapter 61 verse 10. और यशायाह की पुस्तक अध्याय 61 वचन 10, Read it in Hindi. और हिंदी में मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से बोलता है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ओढ़े ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों के माला से अपने आप को सुजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। Amen. Hallelujah. आमीन, He will हालेलुया। do it for you. वह आपके लिए करेगा। If he has done for me, if he has done for many people of God, how much more it is true he will do it for you. जैसा परमेश्वर ने मेरे साथ में किया है, जैसा परमेश्वर ने और भी लोगों के साथ में किया है, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। Just give your sorrow, your problem, your weeping, all your brokenness, give to God. अपने- In exchange, you get all the blessings. अपने दुख को, तकलीफों को, अपने निराशा को परमेश्वर के पास में लाए, और प्रभु आपके उस जीवन को बदलकर प्रभु आनंद में परिवर्तित करेगा। That's what happened on the cross of Calvary. और वही चीजें वो कलवरी क्रूस में हुआ। He took your sin, your burden, your sickness, your shame, or your confusion, your problem upon him on the cross of Calvary, and he gave you salvation, freedom, and blessing. उसने वही सब चीजें कलवरी क्रूस पर आपके दुख, तकलीफों को, निराशा को, परेशानी को, उसने वो लज्जता को, वो सब चीज़ों को उसने कलवरी क्रूस पर ले लिया, और उसने आपको और मुझे उद्धार को दिया, आनंद को दिया, छुटकारा को दिया। This exchange is free. और यह परिवर्तन, यह सब कुछ फ्री में है, मुफ्त में है। Come. आइए, Jesus is waiting for you. यीशु मसीह आपके लिए राह को देख रहे हैं। Come who are heavily burdened. I will give you rest, or I will take all the yoke from your neck and I will give you rest. हे बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम को दूंगा। God will bless you. प्रभु आपको आशीष को देगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना। Heavenly Father, we praise you and we thank you for this wonderful time, Lord. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। We see you as a God who exchanges. और प्रभु जी, आप उन सब चीजों को परिवर्तित करने वाले परमेश्वर हैं, Because instead of us dying, you died, Lord. क्योंकि उस स्थान पर हमें मरना था प्रभु, लेकिन आप हमारे लिए मरे। Instead of we go through the problems, you went through all the pain, all the suffering, Lord. प्रभु, उन समस्याओं से होकर हमें जाना था, लेकिन उन समस्या से आप होकर गए प्रभु। Jesus, you died प्रभु, आप हमारे लिए मारे गए, and you are buried and you are
rose again and you are still alive. आप गाड़े गए और फिर से जी उठे और फिर से प्रभु आप जिंदा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Bless your people. प्रभु अपने लोगों को आशीष को In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। सबको जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो के द्वारा आप सभी आशीषित हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ये परमेश्वर के वचन को फैलाएं, और इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना प्रभु के काम बढ़ेगा और यह बहुत अच्छा होगा। सबको जय मसीह और सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।